जॉइंट पेन के बारे में बात करेंगे जो स्पेशली विमेन में होता है, लेडीज में होता है, वो भी यंग फीमेल जो कि 25 से 35 45 की एज के बीच में होती हैं। उसका कारण होता है पीसीओडी। ये एक तरीके की हार्मोनल प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर कुछ खास हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से ऐसे पेशेंट्स के अंदर नी पेन यानी घुटने के अंदर या कुछ और जोड़ों के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। इसके अंदर बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, साइंटिफिक रिसर्च हुई हैं, जिसमें ये देखा गया है कि जब पीसीओडी की बीमारी होती है तो ऐसे पेशेंट के अंदर जॉइंट पेन देखा गया है। आमतौर से लोग समझ नहीं पाते कि ये जॉइंट पेन का कारण क्या है। जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, तो एक टेस्ट हम कराते हैं CBC का, उसके अंदर WBC बढ़ी हुई मिलती हैं। उनमें भी और हम जाते हैं, उन WBC के अंदर भी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट नाम की सेल्स ज्यादा बढ़ी हुई होती हैं। हम जब इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी के अंदर यानी कि गठिया बाय टाइप की परेशानी होती है तो दो टेस्ट बढ़ जाते हैं, ESR और CRP। नॉर्मली ये जो टेस्ट बढ़ते हैं किसी चोट लगने के बाद, स्ट्रेस में भी बढ़ जाते हैं, आर्थराइटिस की बीमारी में भी बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शन में भी, और लो ग्रेड ये पीसीओडी में भी बड़े हो सकते हैं। इसके अलावा इंटरल्यूकिन 8 एक तरीके का केमिकल मार्कर होता है जो ब्लड में होता है, वो भी बड़ा मिलता है। ये तो साइंटिफिक बात हुई। करना क्या चाहिए? ऐसे पेशेंट को पीसीओडी के लिए अपनी पूरी लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए। जो मेडिकल ट्रीटमेंट डॉक्टर दे, गायनेकोलॉजिस्ट से, वो ट्रीटमेंट लेना चाहिए। लाइफस्टाइल में हम क्या कर सकते हैं? ऐसी डाइट खाएं जिसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड हो, यानी कि हम डाइट से ही इस बीमारी के जोड़ों के दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश करें। इसका एक खास फॉर्मूला होता है कि जब आप खाना खा रहे हो तो चाहे आपको मेजर करना पड़े, नापना पड़े, तो उस खाने के अंदर 3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 2 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम फैट होना चाहिए। वो लो कैलोरी होना चाहिए, मतलब बहुत भर भर के नहीं खाना, लो कैलोरी होना चाहिए। फैट की अमाउंट लो होनी चाहिए। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी कि ऐसा वाला खाना, ऐसे फूड होते हैं जिन्हें खाने के तुरंत बाद शुगर बहुत बढ़ जाती है तो उन्हें बोलते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ऐसे फूड जिन्हें खाने के बाद लो शुगर बढ़ती है उसे बोलते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो पीसीओडी में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड को खाना चाहिए। खाने में फाइबर की मात्रा मॉडरेट से हाई होनी चाहिए। उसके अलावा फिशेस, लेग्यूम, नट्स, ऑलिव ऑयल, हर्ब्स, स्पाइसेस और ग्रीन टी, सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो शुगर वाले फूड होते हैं जैसे गेहूं हो गया या इस तरीके के और ग्रेन्स होते हैं, उनको इवनली स्पेस करके करना चाहिए, क्योंकि इससे शुगर के स्पाइक कंट्रोल्ड रहते हैं। अवॉइड करना चाहिए शुगर वाले फूड भी, ड्रिंक भी जिनमें मीठा हो। अच्छे अमाउंट में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाने चाहिए। ऐसे विटामिन जो एंटीऑक्सीडेंट देते हैं जैसे विटामिन C, विटामिन E खाने चाहिए। फ्लैक्स सीड खाने चाहिए। ऑलिव ऑयल का यूज करना चाहिए। उसके अलावा रेड मीट अवॉइड करना है। एक खास सप्लीमेंट जिसे बोलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये अच्छे होते हैं, फिश के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं, इनको लेना चाहिए। हर्ब्स की बात करें कि और क्या क्या हर्ब्स खाई जा सकती हैं, जिंजर का यूज करना अच्छा होता है, चिली पेपर अच्छा होता है, ब्लैक पेपर अच्छा होता है, कुरकुमिन अच्छी होती है, कोरिएंडर यानी धनिया, क्लोव, लौंग, सिनेमॉन, रोजमेरी, ग्रीन टी, गुड स्लीप 8 से 9 घंटे की, और कभी कभी जरूरत पड़ने पर जब दर्द बहुत ज्यादा हो जोड़ों में तो डॉक्टर की सलाह से एनासिड, कुछ एंजाइम्स आते हैं जो इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, और फाइनली तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है ताकि आप वेट कम करें तो ये डिजीज भी खत्म हो जाती है। तो पीसीओडी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ज्यादातर और वेट बढ़ने जैसे डिस्टर्बेंस, मूड चेंज जैसे डिस्टर्बेंस होते हैं, पर जॉइंट पेन की तरफ ध्यान कम दिया जाता है। इस वीडियो में हमने जॉइंट पेन के उपाय के बारे में बताया है, जहां लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द मेन ट्रीटमेंट। प्लीज टू लाइक एंड सब्सक्राइब ऑर्थो DR दिल्ली। हाय दोस्तों, आज हम ऑर्थो DR दिल्ली में जॉइंट पेन के बारे में बात करेंगे जो स्पेशली विमेन में होता है, लेडीज में होता है, वो भी यंग फीमेल जो कि 25 से 35 45 की एज के बीच में होती हैं। उसका कारण होता है पीसीओडी। ये एक तरीके की हार्मोनल प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर कुछ खास हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से ऐसे पेशेंट्स के अंदर नी पेन यानी घुटने के अंदर या कुछ और जोड़ों के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। इसके अंदर बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, साइंटिफिक रिसर्च हुई हैं, जिसमें ये देखा गया है कि जब पीसीओडी की बीमारी होती है तो ऐसे पेशेंट के अंदर जॉइंट पेन देखा गया है। आमतौर से लोग समझ नहीं पाते कि ये जॉइंट पेन का कारण क्या है।
जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, तो एक टेस्ट हम कराते हैं CBC का, उसके अंदर WBC बड़ी हुई मिलती हैं। उनमें भी और हम जाते हैं, उन WBC के अंदर भी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट नाम की सेल्स ज्यादा बड़ी हुई होती हैं। हम जब इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी के अंदर यानी कि गठिया बाय टाइप की परेशानी होती है तो दो टेस्ट बढ़ जाते हैं, ESR और CRP। नॉर्मली ये जो टेस्ट बढ़ते हैं किसी चोट लगने के बाद, स्ट्रेस में भी बढ़ जाते हैं, आर्थराइटिस की बीमारी में भी बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शन में भी, और लो ग्रेड ये PCOD में भी बड़े हो सकते हैं। इसके अलावा इंटरल्यूकिन 8 एक तरीके का केमिकल मार्कर होता है जो ब्लड में होता है, वो भी बड़ा मिलता है। ये तो साइंटिफिक बात हुई। करना क्या चाहिए? ऐसे पेशेंट को PCOD के लिए अपनी पूरी लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए। जो मेडिकल ट्रीटमेंट डॉक्टर दे गायनेकोलॉजिस्ट से, वो ट्रीटमेंट लेना चाहिए। लाइफस्टाइल में हम क्या कर सकते हैं? ऐसी डाइट खाएं जिसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड हो, यानी कि हम डाइट से ही इस बीमारी के जोड़ों के दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश करें। इसका एक खास फॉर्मूला होता है कि जब आप खाना खा रहे हो तो चाहे आपको मेजर करना पड़े, नापना पड़े, तो उस खाने के अंदर 3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 2 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम फैट होना चाहिए। वो लो कैलोरी होना चाहिए, मतलब बहुत भर भर के नहीं खाना, लो कैलोरी होना चाहिए। फैट की अमाउंट लो होनी चाहिए। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी कि ऐसा वाला खाना, ऐसे फूड होते हैं जिन्हें खाने के तुरंत बाद शुगर बहुत बढ़ जाती है तो उन्हें बोलते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ऐसे फूड जिन्हें खाने के बाद लो शुगर बढ़ती है उसे बोलते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो PCOD में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड को खाना चाहिए। खाने में फाइबर की मात्रा मॉडरेट से हाई होनी चाहिए। उसके अलावा फिशेस, लेग्यूम, नट्स, ऑलिव ऑयल, हर्ब्स, स्पाइसेस और ग्रीन टी, सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो शुगर वाले फूड होते हैं जैसे गेहूं हो गया या इस तरीके के और ग्रेन्स होते हैं, उनको इवनली स्पेस करके करना चाहिए, क्योंकि इससे शुगर के स्पाइक कंट्रोल्ड रहते हैं। अवॉइड करना चाहिए शुगर वाले फूड भी, ड्रिंक भी जिनमें मीठा हो। अच्छी अमाउंट में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाने चाहिए। ऐसे विटामिन जो एंटीऑक्सीडेंट देते हैं जैसे विटामिन C, विटामिन E खाने चाहिए। फ्लैक्स सीड खाने चाहिए। ऑलिव ऑयल का यूज करना चाहिए। उसके अलावा रेड मीट अवॉइड करना है। एक खास सप्लीमेंट जिसे बोलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये अच्छे होते हैं, फिश के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं, इनको लेना चाहिए। हर्ब्स की बात करें कि और क्या क्या हर्ब्स खाई जा सकती हैं, जिंजर का यूज करना अच्छा होता है, चिली पेपर अच्छा होता है, ब्लैक पेपर अच्छा होता है, कुरकुमिन अच्छी होती है, कोरिएंडर यानी धनिया, क्लोव, लौंग, सिनेमॉन, रोजमेरी, ग्रीन टी, गुड स्लीप 8 से 9 घंटे की, और कभी कभी जरूरत पड़ने पर जब दर्द बहुत ज्यादा हो जोड़ों में तो डॉक्टर की सलाह से NSAID, कुछ एंजाइम्स आते हैं जो इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, और फाइनली तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है ताकि आप वेट कम करें तो ये डिजीज भी खत्म हो जाती है। तो PCOD एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ज्यादातर और वेट बढ़ने जैसे डिस्टर्बेंस, मूड चेंज जैसे डिस्टर्बेंस होते हैं, पर जॉइंट पेन की तरफ ध्यान कम दिया जाता है। इस वीडियो में हमने जॉइंट पेन के उपाय के बारे में बताया है, जहां लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द मेन ट्रीटमेंट। प्लीज टू लाइक एंड सब्सक्राइब ऑर्थो DR दिल्ली। हाय दोस्तों, आज ऑर्थो DR दिल्ली में जॉइंट पेन के बारे में बात करेंगे जो स्पेशली विमेन में होता है, लेडीज में होता है, वो भी यंग फीमेल जो कि 25 से 35-45 की एज के बीच में होती हैं। उसका कारण होता है PCOD। ये एक तरीके की हार्मोनल प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर कुछ खास हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से ऐसे पेशेंट्स के अंदर नी पेन यानी घुटने के अंदर या कुछ और जोड़ों के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। इसके अंदर बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, साइंटिफिक रिसर्च हुई है, जिसमें ये देखा गया है कि जब PCOD की बीमारी होती है तो ऐसे पेशेंट के अंदर जॉइंट पेन देखा गया है। आमतौर से लोग समझ नहीं पाते कि ये जॉइंट पेन का कारण क्या है। जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, तो एक टेस्ट हम कराते हैं CBC का, उसके अंदर WBC बड़ी हुई मिलती हैं। उनमें भी और हम जाते हैं, उन WBC के अंदर भी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट नाम की सेल्स ज्यादा बड़ी हुई होती हैं। हम जब इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी के अंदर यानी कि गठिया बाय टाइप की परेशानी होती है तो दो टेस्ट बढ़ जाते हैं, ESR और CRP। नॉर्मली ये जो टेस्ट बढ़ते हैं किसी चोट लगने के बाद, स्ट्रेस में भी बढ़ जाते हैं, आर्थराइटिस की बीमारी में भी बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शन में भी, और लो ग्रेड ये PCOD में भी बड़े हो सकते हैं। इसके अलावा इंटरल्यूकिन 8 एक तरीके का केमिकल मार्कर होता है जो ब्लड में होता है, वो भी बड़ा मिलता है। ये तो साइंटिफिक बात हुई।
करना क्या चाहिए। ऐसे पेशेंट को पीसीओडी के लिए अपनी पूरी लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए। जो मेडिकल ट्रीटमेंट डॉक्टर दे, गायनेकोलॉजिस्ट से, वो ट्रीटमेंट लेना चाहिए। लाइफस्टाइल में हम क्या कर सकते हैं, ऐसी डाइट खाएं जिसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड हो, यानी कि हम डाइट से ही इस बीमारी के जोड़ों के दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश करें। इसका एक खास फॉर्मूला होता है कि जब आप खाना खा रहे हो तो चाहे आपको मेजर करना पड़े, नापना पड़े, तो उस खाने के अंदर 3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 2 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम फैट होना चाहिए। वो लो कैलोरी होना चाहिए, मतलब बहुत भर भर के नहीं खाना, लो कैलोरी होना चाहिए। फैट की अमाउंट लो होनी चाहिए। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी कि ऐसा वाला खाना, ऐसे फूड होते हैं जिन्हें खाने के तुरंत बाद शुगर बहुत बढ़ जाती है तो उन्हें बोलते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ऐसे फूड जिन्हें खाने के बाद लो शुगर बढ़ती है उसे बोलते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो पीसीओडी में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड को खाना चाहिए। खाने में फाइबर की मात्रा मॉडरेट से हाई होनी चाहिए। उसके अलावा फिशेस, लेग्यूम, नट्स, ऑलिव ऑयल, हर्ब्स, स्पाइसेस और ग्रीन टी, सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो शुगर वाले फूड होते हैं जैसे गेहूं हो गया या इस तरीके के और ग्रेन्स होते हैं, उनको इवनली स्पेस करके करना चाहिए, क्योंकि इससे शुगर के स्पाइक कंट्रोल्ड रहते हैं। अवॉइड करना चाहिए शुगर वाले फूड भी, ड्रिंक भी जिनमें मीठा हो। अच्छी अमाउंट में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाने चाहिए। ऐसे विटामिन जो एंटीऑक्सीडेंट देते हैं जैसे विटामिन सी, विटामिन ई खाने चाहिए। फ्लैक्स सीड खाने चाहिए। ऑलिव ऑयल का यूज करना चाहिए। उसके अलावा रेड मीट अवॉइड करना है। एक खास सप्लीमेंट जिसे बोलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये अच्छे होते हैं, फिश के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं, इनको लेना चाहिए। हर्ब्स की बात करें कि और क्या क्या हर्ब्स खाई जा सकती हैं, जिंजर का यूज करना अच्छा होता है, चिली पेपर अच्छा होता है, ब्लैक पेपर अच्छा होता है, कुरकुमिन अच्छी होती है, कोरिएंडर यानी धनिया, क्लोव, लौंग, सिनेमॉन, रोजमेरी, ग्रीन टी। गुड स्लीप 8 से 9 घंटे की, और कभी कभी जरूरत पड़ने पर जब दर्द बहुत ज्यादा हो जोड़ों में तो डॉक्टर की सलाह से एनासिड, कुछ एंजाइम्स आते हैं जो इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, और फाइनली तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है ताकि आप वेट कम करें तो ये डिजीज भी खत्म हो जाती है। तो पीसीओडी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ज्यादातर और वेट बढ़ने जैसे डिस्टर्बेंस, मूड चेंज जैसे डिस्टर्बेंस होते हैं, पर जॉइंट पेन की तरफ ध्यान कम दिया जाता है। इस वीडियो में हमने जॉइंट पेन के उपाय के बारे में बताया है, जहां लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द मेन ट्रीटमेंट। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब।